सोमपुर गांव शांत था, बहुत ज्यादा शांत। पहाड़ों के बीच बसा ये गांव मानो समय ही भूल गया था। गांव वाले अपने आप में ही रहते थे। उनके चेहरों पर एक ऐसा डर था जिसका नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पेड़ों के बीच हवा राज की बातें फुसफुसाती थी। बहुत पुराने समय के राज, जब गांव हंसी खुशी से भरा रहता था। अब बस फुसफुसाते राज ही बचे थे, गुड़िया के फुसफुसाते राज। गांव के किनारे रहने वाली बुढ़िया को इसकी कहानी पता थी। उसकी उम्रदराज आंखों में वो खौफनाक सच छुपा था। गुड़िया से सावधान रहना, उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह फुसफुसाती थी। इसे सिर्फ साथ नहीं, ये रूहों की प्यासी है। गुड़िया बहुत खूबसूरत थी, सबसे अच्छी चीनी मिट्टी से बनी। ये कभी खूबसूरती की मिसाल थी। अब इसकी बनावटी मुस्कान मजाक उड़ाती हुई लगती थी। इसकी नीली आंखें बर्फीले आतंक के दो कुंड ये रात में दिखाई देती थी। दरवाजों पर खिड़कियों से झांकती हुई इसकी चीनी मिट्टी की त्वचा चांदनी में हल्की सी चमकती हुई। हर बार दिखाई देने पर सोमपुर में डर की एक नई लहर दौड़ जाती थी। इसे छूने की तो बात ही छोड़ो, कोई इसे नष्ट करने की हिम्मत भी नहीं करता था। एक अंधेरी रात जवान रोहन, जिसका दिल डर और बहादुरी के मिश्रण से धड़क रहा था, उसने इस भूतिया गुड़िया का सामना करने का फैसला किया। झंग लगे हांसिए से लैस वो इंतजार कर रहा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक ठंडी हवा गांव से गुजरी, अपने साथ सड़ांध और एक बच्चे की हल्की हंसी की गूंज लेकर। बूढ़ी औरत कांपते हुए बोली। उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट थी। उसने एक मां के बारे में बताया जो गम के कारण पागल हो गई थी। उसका बच्चा गांव में फैले बुखार के कारण बहुत जल्दी ही उससे छिन गया था। अपनी निराशा में मां ने एक दुष्ट शक्ति के साथ एक समझौता किया था। उसने अपने बच्चे के बदले में अपनी आत्मा दे दी थी। दुष्ट शक्ति मान गई, लेकिन उसने एक माध्यम मांगा, बच्चे की आत्मा के लिए एक जरिया। इस तरह गुड़िया का जन्म हुआ, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया। बच्चे की आत्मा गुड़िया में बसने के बजाय उसमें फंस गई, हमेशा के लिए दुष्ट शक्ति से जुड़ी हुई। मां अपराध बोध और पछतावे से भस्म होकर अपनी जान ले ली, गांव को गुड़िया और उसके बच्चे की तड़पती आत्मा के श्राप के साथ छोड़कर। रोहन ने गुड़िया को देखा। वो हल्की चांदनी में नहाई हुई खड़ी थी। उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थी। वो हंसिया उठाकर झपटा। रात में खून जमा देने वाली चीख गूंजी, लेकिन वो रोहन नहीं था जो चीखा था। जब गांव वाले रोहन के पास पहुंचे तो वो बेहोश था। हंसिया उसके पास पड़ा था। गुड़िया गायब थी, लेकिन उस रात से सोमपुर पर एक नया आतंक छा गया। हर रात रोहन की आवाज दर्द से तड़पती हुई गांव में गूंजती थी। ऐसा लगता था गुड़िया ने एक और आत्मा को अपना बना लिया था।